मणिपुर एक ऐसा राज्य जो बीते सालों से जातीय हिंसा की आग में झुलस रहा था, लेकिन अब शांति की एक नई उम्मीद सामने आई है। सवाल उठता है कि क्या सच में इस समझौते से हालात बदलेंगे? क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की होने वाली यात्रा मणिपुर को स्थायी राहत दिला पाएगी? आइए आपको बताते हैं पूरी कहानी। तो सबसे पहले बड़ी खबर कि केंद्र सरकार, मणिपुर सरकार और कुकी-जो समूहों ने मिलकर एक त्रिपक्षीय समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। यह समझौता क्यों अहम है? क्योंकि इसमें 3 बड़ी बातें साफ तौर पर लिखी गई हैं। पहली, मणिपुर की क्षेत्रीय अखंडता बरकरार रहेगी। दूसरा, NH2 यानी राष्ट्रीय राजमार्ग को खोला जाएगा। और तीसरा, उग्रवादी कैंप्स को दूसरी जगह शिफ्ट किया जाएगा। यानी अब वो रास्ता खुला है जो मई 2023 में भड़की हिंसा के बाद से बंद पड़ा था। अब जरा उस हिंसा की याद कीजिए। 3 मई 2023 को मेइती और कुकी समुदायों के बीच संघर्ष भड़का। वजह आरक्षण का विवाद। इसके बाद शुरू हुआ दंगों का सिलसिला। नतीजा सैकड़ों मौतें, हजारों परिवार विस्थापित, राहत कैंप्स भरे हुए और सबसे ज्यादा NH2 का बंद होना। तो NH2 क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि वो लाइफलाइन है मणिपुर को नागालैंड और असम से जोड़ने के लिए। जब ये बंद हुआ तो ना सिर्फ दवाइयों और खाने पीने की चीजों की सप्लाई रुक गई, बल्कि अस्पताल और बाजार तक ठप हो गए। लोगों की जिंदगी मुश्किल से मुश्किल होती चली गई। और अब इस समझौते के बाद क्या होगा? तो राहत शिविरों में बैठे लोगों को जरूरी सामान आसानी से मिलेगा, अस्पतालों तक दवाइयां पहुंचेंगी, बाजारों में रौनक लौटेगी। यानी मणिपुर के लोगों के लिए ये समझौता सिर्फ कागज पर नहीं बल्कि रोजमर्रा की जिंदगी में भी राहत देने का सबूत बनने जा रहा है। और अब बात पीएम मोदी की यात्रा की, तो 12 या 13 सितंबर यानी बहुत जल्द प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मणिपुर जा सकते हैं। ये यात्रा क्यों खास है? क्योंकि मई 2023 की हिंसा के बाद ये उनका पहला दौरा होगा। राजनीतिक मायने भी बड़े हैं और कूटनीतिक संदेश भी। सरकार ये बताना चाहती है कि शांति सिर्फ कागज पर नहीं, जमीन पर भी उतरेगी। एक और बड़ा सवाल, क्या होगा आगे? अगर पीएम की यात्रा के दौरान SOO यानी सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशंस पर सहमति बन जाती है तो मणिपुर स्थायी शांति की ओर बढ़ सकता है। और अगर NH2 लगातार खुला रहा तो ये सिर्फ मणिपुर ही नहीं बल्कि पूरे पूर्वोत्तर में स्थिरता का मजबूत संकेत होगा। यानी साफ है कि ये समझौता पीएम मोदी की यात्रा से पहले शांति का रोड मैप तैयार करता है। लोगों के मन में सवाल अभी भी बाकी हैं। क्या ये कदम लंबे समय तक टिकेगा? क्या समुदायों के बीच भरोसा बहाल होगा? दोस्तों, अब गेंद केंद्र सरकार और स्थानीय नेताओं के पाले में है, लेकिन इतना तय है कि अगर ये कदम सफल होता है तो मणिपुर के लिए एक नई सुबह की शुरुआत होगी। तो बताइए, क्या आपको लगता है कि ये समझौता मणिपुर में स्थायी शांति ला पाएगा? कमेंट सेक्शन में हमें अपनी राय जरूर दीजिए और साथ ही साथ ऐसे ही इंफॉर्मेटिव एक्सप्लेनर्स के लिए सब्सक्राइब करें iNext Live को।